पहली बार सड़क पर खड़ी होने पर लड़की ने शान से सीटी बजाई, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गई। अचानक आए पुलिस वाले उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा लेते हैं, लेकिन गाड़ी थाने की ओर नहीं जाती। जब उसने देखा कि उसके सीनियरों की बाहें चेक की जा रही हैं, तो छुई हुआ डर गई। जब उसे एहसास हुआ कि यह सब उसी के खिलाफ साजिश है, तो वह भाग खड़ी हुई। लेकिन इसी से पास में घात लगाए बैठे गैंग के सदस्यों को यकीन हो गया कि वे जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वह वही है। भागते भागते छुई हुआ एक अधूरी बंद इमारत तक पहुंच गई, जहां भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मौत सामने देख उसे अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा हुआ। मानव तस्करों के अड्डे से भागने के बाद वह चाहती तो ठीक ठाक नौकरी कर गुजारा कर सकती थी, लेकिन निर्देशक की व्यवस्था के तहत उसने बिना सोचे समझे सड़क किनारे काम करना शुरू कर दिया। खूबसूरती के दम पर उसने ग्राहक जुटा लिए, पर काम के दौरान उसने अचानक देखा कि मानव तस्कर बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि वह पहले से ही अच्छी स्थिति में थी, लेकिन वह यह नहीं देख सकती थी कि लड़की का अंत भी उसके जैसा हो। जब लड़की ध्यान नहीं दे रही थी तो तस्करों ने उसे छीन लिया और गिरोह के सदस्यों ने उसे गोली मार दी। सौभाग्यवश गोली लगने से जान नहीं गई। घायल दाहिनी बांह घसीटते मुंबई की सड़कों पर घूमते मुलाकात अपने चांगपा से हुई। कैसे यह सब संभव है? कैसे? चांगपा उसके सामने खड़ी लड़की जो कुइहुआ से भी अधिक दुखी थी, चांगपा थी, जिसे कुइहुआ ढूंढ रहा था। एड्स से संक्रमित होने के बाद वेश्यालय की मालकिन हब्बितबा ने उसे वेश्यालय से बाहर निकाल दिया। यह देखकर कि कुइहुआ के हाथ में गोली लगी है, चांगपा तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन कुइहुआ जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बहुत सारे सवाल पूछे जाने से डरती थी। अच्छी बात यह थी कि चांगपा एक दयालु डॉक्टर को जानती थी। इसके बाद चांगपा कुइहुआ डॉक्टर नांडे के पास। कुइहुआ भी कम नहीं थी। डॉक्टर नांडे ने जब उसकी गोली निकाली तो कुइहुआ ने हैरान कर देने वाली बात कही। उसने वह गोली मांग ली और बेरुखी से उसे अपने गले में पहन लिया। जब नांडे ने उसे ठीक कर दिया तो भोली भाली कुइहुआ ने सोचा कि वह सब कुछ कर सकता है, इसलिए उसने उससे चांगपा को भी बचाने की गुहार लगाई। लेकिन डॉक्टर नांडे का चेहरा उदासी से भर गया। धीरे धीरे बैठते हुए उसने गंभीरता से कुइहुआ से पूछा, क्या तुम्हें पता है चांगपा को क्या हुआ? मैंने तुम लड़कियों को 1000 बार समझाया है। मैं समझता हूँ कि यह उनका काम है, लेकिन एक रात में 30 या यहाँ तक कि 40 ग्राहकों के साथ इस बीमारी से तुम कब तक बच सकती हो? तुम मसीहा हो। भगवान ने यह जगह बरसों पहले ही छोड़ दी। मसीहा क्या कर लेगा? हालांकि वह बीमार बिस्तर पर थी, कुइहुआ फिर भी चाहती थी कि चांगपा ठीक हो जाए, मगर उसने गलत इंसान के लिए अपनी भावनाएं लगा दी, क्योंकि चांगपा अच्छा इंसान नहीं था। दूसरी ओर लाओ एक छोटी लड़की को लेकर कादिर के पास गया ताकि वह न्याय दिलाने में मदद करे, लेकिन पास ही खड़ा राम कहने लगा कि वह लड़की को नहीं जानता। अच्छी बात यह रही कि कादिर की नजरें तेज थीं। उसने पहले तो प्यार से लड़की को अपने पास बैठने के लिए कहा, फिर उससे पूछा कि क्या वह राम को जानती है, लेकिन लड़की बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी घबराई हालत देखकर कादिर सब कुछ तुरंत समझ गया। राम अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था, पर कादिर ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुड़कर ऐलान किया कि लाओ ने नीलामी जीत ली है। फिर उससे पूछा कि वह किस तरह का इनाम चाहता है। को बोला था वो मेरे को बैंकॉक होना हुआ। क्या निकल ले जा? मतलब कैसे को बैंकॉक भेजने वाले? तू निकल और जा। तो बैंकॉक निकल जाता ना, जाओ। लाम मुझे राम कादिर के सामने इसलिए इतना निडर था क्योंकि वह कादिर का अपना बेटा है। वहीं दूसरी ओर लाओ पहले एक छोटा गुंडा था, लेकिन किस्मत से उसने कादिर के लिए एक वार झेल लिया। तभी कादिर ने उसे अपना गोद लिया, बेटा बना लिया। अपनी इज्जत खोने के बाद राम ने सारी गलती अपने छोटे भाई पर डाल दी, और सच भी यही था। अगर शुरू में राम के कहने पर उस छोटी लड़की को पश्चिम भेज दिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। वहीं छोटे भाई ने सारी मुसीबत का ठीकरा छुई हुआर के सिर फोड़ दिया। एक लड़की आई। कौन सी लड़की पे? थोपड़ा नहीं देखा, अंधेरा था। कंधे पे गोली लगी। बाबूराव के छोकरे लोगों ने चलाया यार भाई। मैं भी था भाई, मैं देखा उधर। साले जीतने के बाद भी बाबूराव से हारा हूँ मैं। छुई हुआ को लाने के बाद भी लाम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दरअसल उसकी यही ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसकी उसे अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। अगले दिन लाम का छोटा भाई पूरी दुनिया में उस लड़की को ढूंढता रहा जिसके हाथ में गोली लगी थी। वह किसी भी कीमत पर छुई हुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। जानकारी पर छोटे भाई नांडे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। छुई हुआ अंदर ड्रिप लगवा रही थी। जब पूछा गया कि क्या कोई लड़की यहाँ हाथ बंधवाने आई थी तो नांडे डॉक्टर ने शांत भाव से इनकार कर दिया, लेकिन सामने वाले को यकीन था कि छुई हुआ यही है, और नांडे डॉक्टर की परवाह किए बिना उन्होंने क्लिनिक में तलाशी शुरू कर दी। अच्छा हुआ कि छुई हुआ छुप गई थी, वह मुसीबत से बच गई। छोटे भाई पूरे क्लिनिक में खोजबीन के बाद चांगपा को ढूंढ पाए। उसके HIV संक्रमित होने की बात सबको पता थी। छोटे भाई नांडे डॉक्टर को चेतावनी दी कि अगर उन्हें गोली लगी, लड़की के बारे में पता चले तो खबर करें। पता नहीं शहर कहाँ थे तू? बाहर नहीं जाती ना?
दिल से उसने कोई हुआ को एक जैकेट दी ताकि वह अपने घाव ढक सके। क्लिनिक से निकलने के बाद शांगपा ने कोई हुआ को समझाया कि उसके लिए अपने गांव लौट जाना बेहतर होगा, क्योंकि पूरी झुग्गी बस्ती अब माफिया के नियंत्रण में है। दुर्भाग्य से कोई हुआ अब अपने गांव नहीं लौट सकती, क्योंकि उसने गलती से गुंडे के दुष्ट पिता की हत्या कर दी थी और अब गुंडा उसका पीछा कर रहा है। ये सब जानने के बाद शांगपा निरुत्तर होकर सिर खुजलाने लगा। उसके शब्दों में आगे गहरा कुआं है, पीछे नाला है। दूसरी ओर कोई हुआ भी बड़ी हाजिर जवाबी से बोली, अगर मैं कूदती हूँ तो गिरने के लिए नहीं, बल्कि ऊंची उड़ान भरने के लिए कूदूंगी। जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेती और अपनी माँ को शहर ले आकर उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे देती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हालांकि पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, फिर भी उसे सड़क किनारे ही क्यों कमाना है। लेकिन फिलहाल कोई हुआ को सबसे पहले पेट भरने की समस्या सुलझानी है। अच्छा ये रहा कि सफेद टोपी वाला लड़का भी सड़क के एक रेस्टोरेंट में काम करता है। जब उसने दोनों को मुफ्त में खाना मांगते देखा तो उसने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन खाना खाते वक्त उसने कोई हुआ की घायल बांह देख ली, जबकि कोई हुआ ने दाम लगाते हुए सच्चाई बता दी। पंगा ना लिया इसने। गफूर भी ढूंढ रहा है। क्या जरूरत थी थारे को वो बच्ची को उड़ाने की? वो नन्ही सी जान बर्दाश्त कर पाती हो? अरे पर क्या लगती हो नन्ही बच्ची तेरी? हम क्या लगता है थारे? खाना खिला रहा है ना? उसका रहने का स्थान साधारण था। घर में दाखिल होने के बाद कोई हुआ ने उससे अनुरोध किया कि वह उसे लेशा मैडम से मिलवाए। उसने कहा कि वह वहाँ काम करना चाहती है ताकि दोनों की आमदनी हो सके। मासूमियत में वह अब भी एक तरफा सोचता है कि अगर नीलामी के समय उसे मंच से नीचे नहीं उतारा गया होता तो लेशा मैडम जरूर उसे खरीद लेती। ना इतने ऊपर तक तो ना है, लेकिन थारे लिए मैं कोशिश जरूर करूंगी। कोई हुआ को बेचकर पैसे कमाने का फैसला किया, क्योंकि उसकी नशे की लत फिर से जाग उठी थी। लेकिन बेचारी मासूम कोई हुआ को इसका अंदाजा नहीं था। देख, हबीबा भी ने थारे को पहले से देखा हुआ है। तू चिंता मत कर, अब अपनी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जितना कमाऊंगी थारे को हिस्सा दूंगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पैसों की किसको पड़ी है? हाँ, थारी जान से